मध्य प्रदेश में मसाजिद पर हुए हमलों ने मुल्क भर में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। शरपसंदों की जानिब से मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने की कोशिश में इलाके के एमएलए और पुलिस भी शामिल थी, जिसको लेकर मुसलमानों में बेचैनी लाजमी है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने कानून की इस खिलाफ वर्जी पर सदाए एहतजाज बुलंद किया। नांदेड़ में वंचित बहुजन आघाड़ी के जिम्मेदारान और कारकुनों ने देगलूनाका चौराहे पर एहतजाज किया। इस एहतजाज में वंचित बहुजन आघाड़ी के नांदेड़ शुमाल शहर सदर अयूब पठान, सेक्रेटरी एडवोकेट शेख बिलाल, जावेद हाशमी, राजू सुनसुड़े, आतिश, एजाज काजी, शेख शब्बीर, केशव सिदावर्ते, डॉक्टर गौतम कापुरे, अनमेश धोड़े, वेंकटी पवार व दीगर मौजूद थे। एहतजाजियों ने बीजेपी की मरकजी हुकूमत और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। एहतजाजियों का कहना है कि बीजेपी मुल्क में फिरका वाराना माहौल खराब कर रही है और खुलेआम पुलिस भी इनका साथ दे रही है। वाज़ेह है कि पुलिस ने तासुब का मुजाहरा करते हुए मस्जिद के आतराफ रहने वाले मुस्लिम नौजवानों को एनएसए एक्ट लगाकर हिरासत में लिया हुआ है, जबकि मस्जिद पर भगवा लहराकर माहौल खराब करने वाले शरपसंद बीजेपी और आरएसएस के गुंडों को खुला छोड़ दिया गया है। वंचित बहुजन आघाड़ी के एहतजाजियों ने पुलिस और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गया। वंचित बहुजन आघाड़ी के जिम्मेदारान ने मुतालबा किया कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाने और शर फैलाने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाए और बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को रिहा किया जाए। ऐसा न होने की सूरत में वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से शदीद एहतजाज का इंतबाह दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमका खाना होगा। अरे वो मध्य प्रदेश के मंदसौर के अंदर जो गुंड प्रगति के लोग, जो बीजेपी के लोग, इन्होंने जो मस्जिद पे हमला किया, उस हमले की हम वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से घोर निंदा करते हैं। और वहाँ पे जो घरों को नुकसान पहुँचाया गया है, जो मुसलमानों का नुकसान हुआ है, वो नुकसान बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल के गुंडों ने किया है और उनको छोड़कर वो मुसलमानों पे एनएसए लगाते हैं, उनको अटक करते हैं। तमाम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये क्लिपें देखी है कि पुलिस के मौजूदगी में लोग गाड़ी पे पुलिस के चढ़ के मस्जिद को तोड़ रहे हैं, उस पर तलवारें मार रहे हैं और घरों का नुकसान पहुँचा रहे हैं। ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश सरकार ने तत्काल अटक करना चाहिए। और ये मोदी सरकार जो सबका साथ सबका विकास ये कहती है, इससे सभी का विकास होने वाला नहीं है। किसी एक जाति को टारगेट बनाकर चुना जा रहा है और ऐसी जब घटनाएं बढ़ती रहेंगी तो वंचित बहुजन आघाड़ी पूरे महाराष्ट्र भर में ये आंदोलन तीव्र करेंगी और तेज आंदोलन करेंगी। आपण बघत असाल की 2014 पासून जेव्हापासून केंद्रामध्ये मोदीचं सरकार आलेलं आहे आणि ज्या ज्या राज्यामध्ये भाजपाचे सरकार आहेत तिथं अल्पसंख्याक असतील, एससी एसटी असतील, मायनॉरिटी असतील न ठरवून मस्जिदीवर हल्ले होत असतील, जैन मंदिरावर हल्ले होत असतील, अशा पद्धतीचे हल्ले होत आहेत। आणि या सर्वांचा आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने या ठिकाणी तीव्र निषेध करतो। आणि हे जे काय अलोकशाही पद्धतीने जे काय दमन करण्याची जी काही यंत्रणा आहे, तर त्या यंत्रणेच्या विरोधामध्ये आम्ही आमचा आवाज बुलंद करत आहोत। ज्या ज्या लोकांवर एनएसए नॅशनल सिक्युरिटी ॲक्टनुसार गुन्हे दाखल झालेले आहेत, सिटिझनचे चार्जर लावण्यात आलेले आहेत, म्हणजे राजद्रोहाचे खटले दाखल केलेले आहेत। आम्ही या ठिकाणी मानवाधिकार आयोग असेल, माननीय सर्वोच्च न्यायालय असेल, यांना या ठिकाणी आम्ही सांगू इच्छितो की आपण जे आहे ते याच्यामध्ये लक्ष घालावं आणि जे काही निर्दोष लोक आहेत, ज्यांचा या प्रकरणाशी अर्थार्थी काही संबंध नाही, अशा मुस्लिम बांधवांवर जे काही गुन्हे दाखल झालेले आहेत ते वापस घेण्याची आम्ही या ठिकाणी मागणी करतो। आणि 8 दिवसामध्ये एक मोठं नांदेडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आमचा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आंदोलन होईल, एवढं या ठिकाणी मी आपल्याला आश्वस्त करतो। 28 तारखेला मंदसौरमध्ये जी घटना घडली, पोलीस प्रोटेक्शनच्या मध्ये हे बीजेपीचे आणि या मोदीचे गुंडे मस्जिदीवर चढून मस्जिदीची तोडफोड करत आहेत। आता खऱ्या अर्थानं सगळ्या भारतामध्ये यांचा गुजरातचा पॅटर्न सुरू झालेला आहे। गुजरात काय आहे तर गुजरातचा पॅटर्न हाच आहे, पोलीस प्रोटेक्शनमध्ये दंगे करणे। दिल्लीलाही तेच केलं आहे। आता हे एक स्टेटमध्ये म्हणजे भारताच्या प्रत्येक स्टेटमध्ये यांचा आता गुजरात पॅटर्न लावणं चालू झालेलं आहे। आणि मायनॉरिटीजवर अटॅक करणे, एससी एसटीवर अटॅक करणे, मुसलमानाला टार्गेट करणे, त्यांचे घरदारं फोडणे, दुकान फोडणे, हे मोदी सरकारनं आता हे श्रृंखला सुरू केलेली आहे। म्हणून आम्ही वंचित आघाडीकडून याचा निषेध करतो आणि पुऱ्या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही आता हे निषेध तीव्र करणार आहे आणि या शिवराज सरकारचा आम्ही जाहीर निषेध करतो।